नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। रिलीज के साथ ही विवादों में फंसी ओम राउत की आदि पुरुष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में फिल्म को बैन करने व इसका सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। हाथोस धाम में बाल मुकुंदाचार्य की ओर से PIL पेश की गई है। हाईकोर्ट में अगले सप्ताह संभवतः इस पर सुनवाई भी हो सकती है। बाल मुकुंदाचार्य की ओर से PIL पेश करने वाले अधिवक्ता अमितोष पारिक का कहना है कि आदि पुरुष केवल रामायण से प्रभावित फिल्म नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से रामायण पर आधारित फिल्म है। ऐसे में इस फिल्म को दिखाए गए कई सीन ऐसे हैं जिनका रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिसकी वजह से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ फिल्म निर्माताओं ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन किया है। ऐसे में हमने हाईकोर्ट में PIL फाइल करके फिल्म को बैन करने व इसका सर्टिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। राजसमंद ACB टीम ने भीम थाना पुलिस में कार्रवाई करते हुए थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह द्वारा परिवादी से उसके भाई के खिलाफ थाने में दर्ज मुकदमे में उसको गिरफ्तार नहीं करने की एवज में उससे 10,000 रुपए की राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था। आरोपी द्वारा परिवादी से मांगी गई कुल राशि में से 2,000 रुपए पूर्व में भी ले लिए गए थे। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी को परिवादी से कुल रिश्वत राशि की बची हुई शेष राशि 8,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने इस कार्रवाई को ACB उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में अंजाम दिया। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा, भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह के खिलाफ SOG ने चालान पेश कर दिया। अगली तारीख 27 जून को होगी। SOG ने चार्जशीट में बताया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड शेर सिंह के कहने पर रामगोपाल और अरुण ने ऐसे परीक्षार्थियों से संपर्क साधा जो 2 से 5 लाख रुपए देने में सक्षम थे। दोनों ने 50 परीक्षार्थियों से वसूली की थी। इसके बाद शेर सिंह ने सभी अभ्यर्थियों में 25-25 बैच बनाए। रामगोपाल और अरुण कुमार को पेपर के सवाल नहीं बांटे। शेर सिंह नहीं चाहता था कि उसके टाइप किए हुए पेपर के सवाल से रामगोपाल और अरुण आगे हजारों परीक्षार्थियों तक पहुंचे। उसने खुद परीक्षार्थियों को बोल बोल कर सवाल कॉपी करवाया। SOG ने पेपर लीक के संबंध में RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके चालक गोपाल सिंह को अजमेर सहित उनके आवास से और कटारा के भांजे विजय कटारा को डूंगरपुर जिले में उसके गांव स्थित घर से गिरफ्तार किया था। धौलपुर के राजाखेड़ा में अवैध संबंधों से नाराज युवक ने अपनी पत्नी और 9 महीने की बेटी की हत्या कर दी। मामला राजाखेड़ा के एक गांव का है। पति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी और उसकी 9 महीने की बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने गांव के सरपंच और परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए वारदात का खुलासा किया है। थानाधिकारी गंगा सहाय ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। जब आरोपी पत्नी और बेटी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ तो उस पर हत्या का संदेह हुआ। पुलिस ने पति को दस्तयाब कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज था। राजधानी जयपुर में गलत सूचना की वजह से CM और कांग्रेस नेताओं को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। खुद CM अशोक गहलोत ने माना कि झूठी सूचना की वजह से जम्वा रामगढ़ की सभा में 1 घंटे देरी से आए। गहलोत ने कहा, हमें आने में 1 घंटे की देरी हो गई। हमें कहा गया कि वहां पर अंदर आ गया, टेंट गिर गया है, झूठी खबर दे दी। हम यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो लोग गर्मी मर रहे हैं, उम्मत से बहनें परेशान हो रही हैं, इसकी तकलीफ मुझे है। गहलोत जम्वा रामगढ़ में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद सभा में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, इस इलाके में पानी को लेकर कितनी तकलीफ है यह हम सब जानते हैं। अगर केंद्र सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती तो मेरा दावा है कि इस सरदा को जो DPR हम बना रहे हैं उसे हम रामगढ़ को भी भर देते। वहीं देर रात लापरवाही बरतने वाले JDA के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। धौलपुर में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 मार्च 2023 की बताई जा रही है। पुलिस को भी घटना की शिकायत दी गई, परंतु पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने न्यायालय में शरण ली। कोर्ट इस्तगासा में 12 साल की किशोरी की मां ने बताया कि 1 मार्च को बेटी के साथ कमरे में सो रही थी।
रात को पड़ोस के 2 भाई धीरज गुर्जर और कौशल गुर्जर अन्य लोगों के साथ घर आए और बच्ची का मुंह बंद कर अपहरण कर ले गए। थोड़े समय के बाद जब उसकी नींद खुली तो बेटी नहीं दिखी। देर रात आरोपी धीरज व कौशल 2 अन्य साथियों के साथ बाइक पर आए और बेटी को बेहोशी की अवस्था में घर के सामने छोड़कर फरार हो गए। किशोरी ने पूरी घटना से अपनी मां को अवगत करवाया। बेटी के साथ गैंगरेप की बात सुनकर मां के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के मोटर गैराज स्थित जुवाइड कार्यक्रम से रात को चोरों ने सोने चांदी के गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया। शहर के मोटर गैराज इलाके में एक वैवाहिक समारोह का आयोजन निजी विवाह स्थल में चल रहा था। ऐसे में अधिकांश लोग कार्यक्रम में चले गए। कुछ लोग विवाह स्थल पर ही मौजूद थे। इस दौरान दुल्हन वाले कमरे में रखे सोने चांदी के गहने का बैग कमरे का ताला तोड़कर चोर चोरी कर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर मोहन चंद्र ने बताया कि ऋषभ सुमन ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मैं सोने चांदी के करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत के गहने चोरी हुए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली जिले के मासलपुर पुलिस थाने के एक लांगरी के बेटी की शादी में पूरा थाना उसका परिवार बन गया। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लांगरी की शादी में जब पुलिसकर्मी भात भरने पहुंचे तो लांगरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिसकर्मियों की इस सराहनीय पहल को लेकर एसपी ममता गुप्ता ने भी पीठ थपथपाई है। थानाधिकारी परसोत्तम सिंह ने बताया कि थाने में कार्यरत लांगरी नाहर सिंह की बेटी मंजू की 22 जून को शादी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सभी पुलिसकर्मियों ने सहयोग कर शादी में भात भरने का फैसला किया। पुलिसकर्मियों ने आपसी सहयोग से करीब 1,28,700 रुपए के बर्तन, जेवरात, कपड़े, बिस्तर, टीवी, फ्रिज, बक्सा सहित दैनिक उपयोग का सामान मायरे में दिया है। सभी पुलिसकर्मी हंसी खुशी सामान लेकर जब मायरा भरने पहुंचे तो नाहर सिंह की आंखें भर आई और परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। भीलवाड़ा के बिजोलिया के चांदजी की खेड़ी गांव में खेत पर एक खनन व्यवसायी का शव मिला। शव के पास से मिर्ची पाउडर भी बिखरा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और वारदात स्थल को सीज कर दिया। मृतक 27 वर्षीय धर्मराज खाड़क के चचेरे भाई भवानी ने बताया कि चांदजी की खेड़ी निवासी धर्मराज रामजी का खेड़ा गांव स्थित अपनी खान से सलावटिया पहुंचा। यहां अपने दोस्त अंशु धाकड़ की दुकान पर रुका। इसके बाद वो अपने दोस्त को 5 मिनट में खेत पर जाकर वापस आने और फिर खाना खाने की बात कहकर कार से रवाना हो गया। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। धर्मराज का छोटा भाई शुभम खेत पर गया तो धर्मराज का शव मिला। गांव वालों ने आदेश जताया है कि धर्मराज की आंख में मिर्ची डालकर धोखे से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली जिले की लांगरा थाना पुलिस ने भूरे का पूरा गांव से करीब 7 दिन पहले युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि करीब 7 दिन पहले मारपीट कर 20 वर्षीय आशाराम उर्फ आशु की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों 45 वर्षीय लालपति उर्फ नेने निवासी भूरे का पुरा और 19 वर्षीय अजीत कुमार मीना निवासी डोमई धौलपुर को गिरफ्तार किया है। 15 जून को मृतक आशाराम निवासी भूरे का पुरा अपने ताऊ के घर बैठा था। इस दौरान कुछ युवकों ने उसे बुलाकर बाइक पर बैठाकर ले गए और करीब 2 घंटे बाद मारपीट कर घर से दूर एक पत्थर पर पटक कर चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया।